लाइफ में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो आपको अपलिफ्ट करते हैं यानी ऊपर उठाते हैं, और दूसरे वो जो आपकी रोशनी को कम कर देते हैं। समझदार वही है जो ये पहचान लेता है कि किसको अपनी लाइफ में रखा जाए। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, सराउंडिंग योर सेल्फ विद पॉजिटिव सोल्स। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में हम उन लोगों से घिरे रहते हैं जो मुस्कुराहट के पीछे मास्क पहने होते हैं, पर असल में उनका काम होता है हमारी एनर्जी, पीस और हमारी लाइट को, हमारी रोशनी को धीरे धीरे ड्रेन करना यानी कम करना, हमें हैवी, डाउट या नेगेटिव फील कराना। इस तरह के लोगों को आमतौर पर टॉक्सिक या नेगेटिव लोग कहा जाता है। ये आपकी लाइट को कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इनके बीच रहें तो आपकी शाइन डल पड़ जाती है। ये हमारे मूड को खराब करने और इंस्पिरेशन को डाउन करने में माहिर होते हैं। हालांकि इनके हार्मफुल इम्पैक्ट से खुद को बचाने के तरीके मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम एनर्जी रिवर्स मेथड के बारे में जानेंगे, जो एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी एनर्जी को टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करती है और आपकी इमोशनल वेलबींग यानी भावनात्मक स्वस्थिति को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती है। एनर्जी रिवर्स मेथड का मीनिंग यहाँ ये है कि जब कोई आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, जैसे क्रिटिसिज्म, एंगर, जेलेसी या बैड वाइब्स, तो आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि उसके अपोजिट वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, यानी आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में रिवर्स कर देते हैं। एनर्जी रिजर्व मेथड को फॉलो कर आप अपने अराउंड को एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं, जिससे आप नेगेटिव सिचुएशन में भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सबसे पहले हम इन एनर्जी वैम्पायर के लक्षणों को पहचाने। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ दीज एनर्जी वैम्पायर्स। एनर्जी वैम्पायर उन लोगों को कहा जाता है जो आपको इमोशनली, मेंटली या स्पिरिचुअली ड्रेन करते हैं। उनके आसपास रहने के बाद आपको थकान, इरिटेशन या हैवीनेस फील होती है। ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव एनर्जी कम हो गई हो। ये लोग लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं। उन लोगों के पैटर्न या साइंस को पहचानो जो आपकी पीस और एनर्जी छीन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमेशा कंप्लेन करता है बिना सोल्यूशन के, वो आपकी पॉजिटिविटी खा जाता है। कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग यानी हमेशा शिकायत करते रहना। ये लोग हमेशा प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को कंज्यूम करते हैं और सॉल्यूशंस के बजाय सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करते हैं। कोई हमेशा बस आपको गिल्ट फील कराता है, वो एनर्जी वैम्पायर है। अगर आप नोटिस करते हैं कि किसी के साथ होने पर हमेशा ऑब्सेस्ड, इरिटेटेबल या स्ट्रेस फील करते हैं, तो वो एनर्जी वैम्पायर का साइन हो सकता है। कोई बस अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है पर कभी आपकी सुनता नहीं, आपका एनर्जी फ्लो उस तरफ जा रहा है। लैक ऑफ एम्पैथी यानी आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करना। ये लोग सिर्फ अपनी इमोशंस या प्रॉब्लम्स में बिजी होते हैं, आपकी नीड्स या फीलिंग्स को नोटिस नहीं करते या रिस्पेक्ट नहीं करते। ड्रामा या इमोशनल मैनिपुलेशन यानी इमोशनल ओवरलोड देना। ये लोग छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, गिल्ट या सिंपैथी के थ्रू आपकी एनर्जी लेते हैं। एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, ये लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, आपको कंटिन्यूसली जज करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, यूज द मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि उसे उसके सोर्स यानी जहाँ से वो एनर्जी आई है वहीं वापस भेज देते हैं, और वो एनर्जी पॉजिटिव या न्यूट्रल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। ये टेक्निक हमें ये सिखाती है कि हमें हर एनर्जी को कैरी करने की जरूरत नहीं है। कुछ एनर्जीज को सिर्फ समझकर शांति से वापस भेजना होता है। मान लीजिए कोई आपसे रूड या गुस्से से बात करता है। नॉर्मली हम रिएक्ट करते हैं, या तो गुस्सा करते हैं या हर्ट फील करते हैं, लेकिन अगर आप मिरर टेक्निक का यूज करते हैं तो आप अपने माइंड में कहते हैं ये उनका मूड है, उनकी एनर्जी है, मैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। आप बस शांत फेस और साइलेंट स्माइल रखते हो और अंदर से इमेजिन करते हो कि आपके आसपास एक इनविजिबल मिरर शील्ड है, जिससे वो नेगेटिव एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसका रिजल्ट है आप पीसफुल और सेफ रहते हैं। आप उन्हें ब्लेम नहीं करते, बस डिटैच हो जाते हो। एनर्जी वापस उनके सोर्स में चली जाती है बिना आपको टच किए।
याद रखें, मेरा टेक्निक का लक्ष्य दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। इस टेक्निक के यूज से आप देखेंगे कि नेगेटिव लोग आप पर बहुत कम इम्पैक्ट डाल पाते हैं। थर्ड पॉइंट, लर्न द आर्ट ऑफ रीडायरेक्शन। द आर्ट ऑफ रीडायरेक्शन का मीनिंग है बात को मोड़ देना या किसी और डायरेक्शन में ले जाने की कला। ये एक ऐसी सोशल स्किल है जिसमें आप किसी अनकंफर्टेबल, नेगेटिव या अनवांटेड टॉपिक को पोलाइटली और स्मार्टली अवॉइड करके किसी दूसरे टॉपिक की तरफ अटेंशन शिफ्ट कर देते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो किसी सीधी बात को टेढ़ा कर देना, लेकिन ऐसे कि सामने वाला जान ही ना पाए। सपोज कोई आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है, आप कितना कमा लेते हैं, साल की कितनी सैलरी है। आप इसको इस तरह से रीडायरेक्ट कर सकते हैं, अरे बस काम चल जाता है, वैसे आपका नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ आप अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन देने से बच गए और उनके करियर टॉपिक पर शिफ्ट हो गए। इसी तरह से आप टॉक्सिक लोगों से डील कर सकते हैं। अगर कोई आपको टोंट करता है यानी ताना मारता है, लाइक कि तुम्हारा तो फैशन सेंस ही खत्म हो गया है, ये क्या पहना है, आप इसको इस तरह से रीडायरेक्शन दे सकते हैं। हंसते हुए कहें, आपका टेस्ट तो हमेशा शार्प रहता है, वैसे आपकी ये नई वॉच कौन सी है, बहुत स्टाइलिश लग रही है। यहाँ आप उनके नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करके आप उनकी ही चीज की तारीफ कर देते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट देकर अटेंशन शिफ्ट कर देते हैं। ओवरऑल रीडायरेक्शन एक पावरफुल टूल है जो आपको किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने की ताकत देता है। ये आपको बताए बिना कि मैं इस बात पर बात नहीं करना चाहता, ये बोलने का तरीका है। ये आपकी मेंटल पीस को बचाता है और आपको कन्वर्सेशन का ड्राइवर बनाता है। जैसे एक चेस प्लेयर अपने अपोनेंट को उसके प्लान से हटाकर अपने प्लान पर खिलाता है, वैसे ही रीडायरेक्शन आपको कन्वर्सेशन की डायरेक्शन अपनी मर्जी से सेट करने की क्षमता देता है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन समवन belittles you, जब कोई आपको नीचा दिखाए तो आप उसको उसके वर्ड्स रिपीट करने को बोलिए। जब कोई आपको नीचा दिखाने या शर्मिंदा करने की कोशिश करता है तो ये बहुत इम्पैक्टफुल तरीका है कि आप उसको पीसफुली फिर से दोहराने के लिए कहें जो उसने कहा था। आप उनको कहें कि मैं चाहती हूँ कि आप इसको दोबारा बोलिए या दोबारा कहें। ये बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है। ये अप्रोच नेगेटिव इंसान को हैरान कर देती है। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप गुस्से से या हर्ट होकर रिएक्ट करेंगे, जिससे उन्हें सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि मिलेगी। उनसे उनके हर्टफुल वर्ड्स को रिपीट करने के लिए कहें। ऐसा कर आप उन्हें उनकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी सेटिस्फेक्शन से डिनाई करते हैं, वंचित करते हैं। अगर उनके अंदर अपनी कही हुई बात को रिपीट करने की हिम्मत है तो उनके इरादों के बारे में क्वेश्चंस पूछें। इस तरह के क्वेश्चंस पूछें कि क्या आपका इरादा मुझे हर्ट करने का था या आपने मुझे एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदा करने के लिए ये कहा था। इस तरह के क्वेश्चंस उन्हें उनके वर्ड्स के इम्पैक्ट को फेस करने के लिए उनको मजबूर करते हैं। ये उन्हें अपनी ही दवा चखाते हैं। अक्सर उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है और वो अपने बिहेवियर पर सवाल उठाते हैं। ये तरीका एनर्जी रिवर्स टेक्निक का पार्ट है, क्योंकि ये नेगेटिव व्यक्ति पर पलटकर वार करता है। उनके बेरहम शब्दों से आपकी एनर्जी खत्म होने के बजाय वो खुद को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में पाते हैं। अपने काम की रियलिटी को फेस करने पर वो एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदा या वीक फील कर सकते हैं। शांत रहकर और इस तरह के क्वेश्चंस पूछकर आप अपनी एनर्जी और सिचुएशन पर कंट्रोल बनाए रखते हैं, जबकि नेगेटिव इंसान आपको प्रभावित करने की अपनी शक्ति खो देता है। फिफ्थ पॉइंट, प्रैक्टिस नॉन रिएक्शन। नेगेटिव लोगों से डील करते समय अपनी एनर्जी बचाने का ये एक इफेक्टिव तरीका है। नेगेटिव लोग अक्सर रिएक्शन की तलाश में रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप परेशान हो, डिफेंसिव हो और गुस्सा करें। उन्हें रिएक्शन ना देकर आप उनको वो एनर्जी देने से मना कर रहे हैं जो वो आपसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। टॉक्सिक लोग चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, पर जब आप साइलेंट रहते हैं उनकी पावर खुद उन पर वापस चली जाती है। जब आप नेगेटिविटी फेस करें तो एक डीप ब्रीथ लें और रिस्पॉन्स देने से पहले रुकें। उस पर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और खुद को याद दिलाएं कि आपको जो कुछ भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स हो सकता है। अगर आपको जवाब देने की ज़रूरत है तो इसे शांति से और बिना इमोशनल चार्ज के करें। रिएक्शन ना देने का मीनिंग ये नहीं कि आप इजीली हार मान लें। आप तब भी अपनी बाउंड्रीज क्लेम कर सकते हैं
और जरूरत पड़ने पर खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स के बजाय शांत और मजबूत जगह से ऐसा करना महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कलीग या रिलेटिव है जो हर बात पर आपको टोंट करता है, लाइक तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। नॉर्मल रिएक्शन, आप गुस्सा करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है या हर्ट होते हैं, और इसका रिजल्ट होता है आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। लेकिन अगर आप नॉन रिएक्शन प्रैक्टिस करते हो तो आप अंदर से कहते हो, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेस ज्यादा वैल्यूएबल है। आप स्माइल करके साइलेंस चूज करते हो। थोड़ी देर में उनका टोन फेड हो जाता है और वो खुद ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी मिरर उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है। 6th पॉइंट, यूज द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक, यानी टूटी हुई रिकॉर्ड टेक्निक का यूज करें। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव लोगों से निपटने के लिए ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक का यूज करें। ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक का मतलब है जब कोई इंसान बार बार आपको मैनिपुलेट करे, आर्ग्यू करे या आपकी बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करे, तो आप एक ही शांत लाइन को बार बार रिपीट करें बिना अपनी एनर्जी वेस्ट किए। जैसे एक पुरानी रिकॉर्ड बार बार एक ही लाइन रिपीट करती है, वैसे ही आप शांति से अपना स्टांस रिपीट करते हो, ना रिएक्ट करते हो, ना जस्टिफाई करते हो। सपोज आपका कोई रिलेटिव आपसे बार बार कहता है, बस ये काम कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। आप कामली कहते हो, मुझे अभी ये काम नहीं करना। अगर वो फिर से आपको इंसिस्ट करते हैं, आप सेम लाइन रिपीट करते हो, मुझे अभी ये काम नहीं करना। आप रिएक्ट नहीं करते, आर्ग्यू नहीं करते, आपका टोन काम रहता है, पर आपका स्टैंड क्लियर होता है। 7th पॉइंट, इम्प्लीमेंट द ग्रे रॉक मेथड। जब कोई टॉक्सिक इंसान आपसे अटेंशन, रिएक्शन या इमोशन निकालने की कोशिश करे, तो आप बिल्कुल बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग और न्यूट्रल बन जाइए। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव लोगों से बचाने के लिए यूज होती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जितना बोरिंग बनोगे उतना सेफ रहोगे। ग्रे रॉक मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कभी सड़क पर पड़े हुए ग्रे रॉक्स को नोटिस किया है। वो बिल्कुल बोरिंग और न्यूट्रल लगते हैं, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता और किसी का ध्यान भी उन पर नहीं जाता। ग्रे रॉक मेथड में आपको वैसा ही बनना है। आपको अपने आप को इतना बोरिंग, न्यूट्रल और अनइंटरेस्टिंग बनाना है कि टॉक्सिक इंसान को आपसे बात करने में कोई मजा ना आए, वो खुद ही बोर होकर आपको छोड़कर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जब कोई रिलेटिव आपसे हर बार सेम क्वेश्चन पूछता है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, कितना कमा लेते हो, शादी कब कर रहे हो, तो बस ग्रे रॉक बन जाओ, बस चल रहा है, ठीक है, बस गुजारा हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। जब उन्हें मसाला नहीं मिलेगा वो खुद चुप हो जाएंगे। 8th पॉइंट, प्रैक्टिस द मेंटल डिलीट टेक्निक। मेंटल डिलीट टेक्निक एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको इमोशनली टॉक्सिक लोगों और उनकी कमेंट से बचाने में मदद करता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे कंप्यूटर में डिलीट बटन काम करता है, वैसे ही आपके दिमाग में भी एक डिलीट बटन है। उसे दबाएं और अनवांटेड चीजों को परमानेंटली इरेज कर दें। एक दिन मुझे मेरी कजन मिलती है जो मुझसे हंसते हुए कहती है कि तू बदल गई है। पहले मैं सोचती थी, क्या सच में मैं बदल गई हूँ? शायद मैं अब ज्यादा सीरियस या अलग लगती हूँ। फिर रियलाइज किया कि मैं बदली नहीं, मैं ग्रो हुई हूँ। तब से मैंने एक रूल बनाया, जब कोई ऐसी बात करे कि दिल छू ले पर पेज तोड़ दे, तो मैं उसको मेंटली डिलीट कर देती हूँ। जैसे फोन से एक यूजलेस मैसेज डिलीट करते हैं, बिना गिल्ट के, बिना एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि हर कमेंट डिजर्व नहीं करता कि वो मेरे दिमाग में स्पेस ले। सो इसलिए दोस्तों, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे डिलीट करने की पावर आपके कंट्रोल में है। ये टेक्निक आपको वो पावर देती है कि आप क्या सोचने जा रहे हैं, उसका कंट्रोलर आप खुद बन जाएंगे। जैसे आप फोन से अनवांटेड कॉल्स को ब्लॉक कर देते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग से अनवांटेड थॉट्स को ब्लॉक करना सीखना है। पॉइंट 9, एम्प्लॉय द कॉम्प्लीमेंट रीडायरेक्ट स्ट्रैटेजी। ये एक पॉजिटिव रीडायरेक्शन टेक्निक है जिसमें जब कोई इंसान आपको टोंट, जेलेसी या नेगेटिव कमेंट करता है, तो आप उस नेगेटिविटी को कॉम्प्लीमेंट या न्यूट्रल आंसर में कन्वर्ट करके एनर्जी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मतलब आप नेगेटिव बोल रहे हैं, पर मैं पॉजिटिव एनर्जी में ही आपको आंसर करूंगा। बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का पर्पस ये होता है कि ये आपको रिएक्ट करने से बचाती है, आपकी ग्रेस मेंटेन करती है
और सामने वाले को डिसआर्म कर देती है। यानी जब आप अपनी शांति, काइंडनेस या स्मार्ट रिस्पॉन्स से किसी के गुस्से को, टोंट को या नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो कहते हैं कि आपने उसे डिसआर्म कर दिया। यानी आपने उन्हें अपने वश में कर लिया, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट होता है कि आप हर्ट होंगे या गुस्सा करेंगे, लेकिन आप काम और कंपोज रहते हैं। सपोज आपको कोई टोंट करता है कि तुम तो हमेशा अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हो। अगर आप गुस्सा नहीं करते बल्कि हंसते हुए उन्हें कहते हो, नहीं यार, बस हर दिन बेटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इंसान शॉक या कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उन्हें फाइट चाहिए थी पर मिल गई पीस। आपने उन्हें इमोशनली डिसर्व कर दिया। 10th पॉइंट, यूज द एनर्जी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। एनर्जी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है कि आप अपनी लिमिटेड मेंटल और इमोशनल एनर्जी को किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप अपनी सैलरी को सोच समझकर डिफरेंट फंड्स में लगाते हैं, वैसे ही आपको अपनी एनर्जी को भी सोच समझकर डिफरेंट लोगों और चीज़ों में लगाना चाहिए। ये माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी एनर्जी को एसेट्स यानी पॉजिटिव लोगों और एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए, अपनी एनर्जी को लायबिलिटीज़ यानी टॉक्सिक लोग, ड्रेनिंग एक्टिविटी से बचाना चाहिए। हर इंटरेक्शन को एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखो। एनर्जी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि अपनी एनर्जी को हर जगह स्पेंड मत करो, बल्कि उन लोगों, चीज़ों और सिचुएशंस में इन्वेस्ट करो जो आपको पीस, ग्रोथ और पॉजिटिविटी रिटर्न भी देते हैं। जैसे पैसा गलत जगह लगाओ तो लॉस होता है, वैसे ही एनर्जी गलत जगह लगाने से इनर पीस लॉस होता है। मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है जो हर बार मिलने पर कंप्लेंट करता है, टोन्स देता है और हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेता है। आप उससे मिलने के बाद इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो। नेक्स्ट डे कोई और फ्रेंड मिलता है जो आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और आपका एनर्जी लेवल बढ़ा देता है। अब दोनों केसेस में एनर्जी यूज हुई है, पर पहले वाले में वेस्ट हुई, दूसरे वाले में इन्वेस्ट हुई। यही डिफरेंस होता है एनर्जी स्पेंड और एनर्जी इन्वेस्ट करने में। यूनिवर्स एक एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम है। जो एनर्जी आप बाहर भेजते हैं वो एम्पलीफाई होकर आपको रिटर्न मिलती है। अगर आप कंप्लेंट्स, ओवर थिंकिंग या टॉक्सिक लोगों में एनर्जी लगाते हैं तो यूनिवर्स वैसी ही फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है। पर अगर आप सेल्फ ग्रोथ, पीस और ग्रैटिट्यूड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग और रेडिएट बन जाती है। इस तरह से सोचिए कि आपकी एनर्जी एक गोल्डन करेंसी है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको उस करेंसी को नेगेटिविटी की मार्केट में वेस्ट करना है या पीस के टेम्पल में इन्वेस्ट करना है।